हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय नेहा गुप्ता। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स की एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर 2 क्वेश्चंस हैं और हम दोनों क्वेश्चंस को ही इस वीडियो में कवर अप करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड। नाउ द क्वेश्चन फर्स्ट इज, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है? द कोस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कोस्ट ऑफ पेन। जो कोस्ट है नोटबुक की वो पेन की कोस्ट से 2 टाइम है, दुगनी है, ठीक है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हम एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल्स के अंदर जो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स और वाई वेरिएबल्स मानने पड़ेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट द कोस्ट ऑफ नोटबुक इज एक्स, ठीक है, एंड लेट द कोस्ट ऑफ पेन इज वाई, ठीक है। अभी क्या कह रहा है हमें कि कोस्ट जो है नोटबुक की वो ट्वाइस है पेन की कोस्ट से, विच मीन्स जो एक्स हमारा नोटबुक की जो कोस्ट है वो किसके इक्वल आएगी? 2 टाइम्स ऑफ वाई के, ठीक है। नोटबुक की कोस्ट पेन की कोस्ट से दोगुनी है, ठीक है। तो हमने एक लीनियर इक्वेशन लिख दी, बट इसको हम फर्दर रीअरेंज करेंगे, राइट। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं और जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको हम राइट साइड में रखते हैं, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो आ गई, क्या आ गई? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है, मैं आपको वर्बली बताती हूं कि हमें जो भी हमें इक्वेशंस दे रखी हैं, लीनियर इक्वेशंस जो 2 वेरिएबल्स में हमें दे रखी हैं, इसमें हमारे पास इसमें 8 पार्ट्स हैं। उसमें क्या करना है कि हमें उसको, इसकी जनरल फॉर्म होती है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में इसको लिखना है और उसके बाद आपको बताना है कि ए बी सी की वैल्यूज क्या क्या होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 का बार, ठीक है, विच मीन जो 5 है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसका कुछ आपको करना नहीं है, हमें सिर्फ इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो राइट हैंड साइड में है उसको हमें 0 बनाना है, तो इसको हम लेफ्ट में ले आते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। अभी इससे कंपेरेबल है, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस ऑफ 9.35 बार, ठीक है। हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या है? x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें इसने आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्मेट में अरेंज करके ही दे रखा है, ठीक है। तो हमें बस क्या करना है? कंपेयर करना है। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 1, तो a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी? 1। b क्या आ जाएगा? y का कोफिशिएंट क्या है? माइनस 1 अपॉन 5, और c क्या है हमारे पास? 10, ठीक है। ये पार्ट हो गया हमारा -10, ओके। अब इस पार्ट में देखिए थर्ड पार्ट क्या है? माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब इसको पहले हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हो? विच इंप्लाइज माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी फॉर्म बन गई हमारी। अभी इसको हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a किस इक्वल आ जाएगा? -2, b विल बी 3 एंड c इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो ये हमारे थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है? x इज इक्वल टू 3y, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो? x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग हमें a क्या मिल गया? x का कोफिशिएंट क्या है? 1, ठीक है। b क्या है? y का कोफिशिएंट विच इज इक्वल टू -3, और c क्या है हमारे पास? कुछ है ही नहीं कॉन्स्टेंट, हम तो 0, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखिए 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5y। हम क्या करेंगे? वेरिएबल्स को एक तरफ ले आएंगे, ठीक है, विच इंप्लाइज 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए कंपेयर करेंगे तो a क्या आ जाएगा हमारे पास? 2, b क्या आ जाएगा? 5, और c क्या है यहाँ पर? अगेन 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट इज 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए डायरेक्ट ही पता चल रहा है a इज इक्वल टू 3, b क्या है? y का कोफिशिएंट यहाँ y है ही नहीं तो 0, और c क्या है हमारे पास? 2, ठीक है।
7th पार्ट देखिए, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं है, विच मीन्स a0 क्योंकि x ही नहीं है यहाँ, ठीक है। b क्या है, y का कोफिशिएंट विच इज 1 एंड c इज इक्वल टू -2, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल से इजी से क्वेश्चंस हैं, ध्यान से करोगे सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। ये क्या है, 5 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप इन जहां पर आप हमारे पास जैसे वेरिएबल नहीं है ना कोई x या y में से, देखो आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे प्रीवियस पार्ट्स में आप उसको ऐसे लिख सकते थे। अब यहाँ y नहीं है ना तो आप 0y लिख सकते हो, ठीक है, कंपैरिजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर a हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2, b क्या आ जाएगा 0 और c क्या आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि हमें क्या करना है, कंपेयर करना है ना एक्चुअल में, तो जनरल इक्वेशन से जो कि हमारी होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने इस इक्वेशन से सभी को कंपेयर किया है और हमने वैल्यू फाइंड आउट की है ए बी और सी की। चलिए आज का वीडियो यहीं रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।